हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज का दिन बहुत ही अच्छा था। सुबह से ही अच्छी सी धूप निकली हुई थी। हालांकि कल भी बहुत अच्छी धूप निकली थी, तो कल धुले थे बहुत सारे कपड़े। और जब बारिश के टाइम पे थोड़ी भी धूप निकलती है या मौसम खुला रहता है ना, तो कपड़ों के लिए जैसे मुहूर्त हो जाता है, मतलब कि आज इतने कपड़े धुलना है। क्योंकि बारिश के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, खासकर कपड़ों को लेकर के, कि कपड़े धुलते नहीं, अगर धुल गए तो सूखते नहीं, और अगर सूखते भी हैं तो वो अलग ही मॉइस्चर वाले रहते हैं। तो जिस दिन धूप होती है उस दिन थोड़ी बाहर की फ्रेश हवा लगने से काफ़ी अच्छा रहता है कपड़ों के। तो पार्थ स्कूल जा चुका था। और पार्थ के स्कूल जाने के बाद ऐसा कोई काम अभी था नहीं सिवाय खिड़की क्लीनिंग का। स्टार्टिंग तो क्लीनिंग से ही होती है सुबह के टाइम पे, तो बस वही काम चल रहा था। पर हुआ ये कि जब भी मैंने क्लीनिंग स्टार्ट करी तो हस्बैंड ने बोला उनको जल्दी जाना है और टिफ़िन लेकर के जाना है। तो फिर यही काम बस यहीं पे थोड़ा बहुत किया और स्टॉप कर दिया, और फिर उनके लिए पहले टिफ़िन बनाया। एक्चुअली टिफ़िन पार्थ के लिए भी बनाया था, पर मैंने छोड़ दिया था क्योंकि आज हस्बैंड थोड़ा लेट जाते हैं। तो सोचा कि सीधे लंच, अच्छे से लंच बना लूँ और फिर लंच करके वो चले जाएंगे, पर उनको जाना पड़ा। तो बस यहाँ पर रूम की थोड़ी क्लीनिंग करके फिर छोड़ दिया था, बाकी काम फिर बाद में किया था। बारिश के टाइम पे मौसम साफ़ रहता है ना, तो काम करने में भी थोड़ा सा मज़ा आता है, फटाफट काम हो जाते हैं। अगर बारिश होती है ना तो थोड़ी आलसी आती है, क्या वही काम करना है, रोज़ करना है, घर में रहना है, तो वो काम नहीं हो पाता है। तो बस मैं यहाँ वापस आ गई थी अपने किचन में, और किचन में आने के बाद आए थे सुबह का दूध के पैकेट, तो उन्हें धो के रखा था मैंने। सुबह के टाइम पे काम ना फुल और एनर्जी के साथ हो जाते हैं, और इन कामों में अगर थोड़ा भी ब्रेक लग जाता है ना, तो फिर वो काम रह जाते हैं, मतलब एक आलसी मोड में चले जाते हैं, फिर वही लेज़ी जैसे काम होते रहते हैं। तो वो सुबह फुल एनर्जी के साथ काम कर लो तो फटाफट काम भी ख़त्म हो जाते हैं और एक टाइम के बाद फ्री भी हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने बनाई थी गोभी की सब्ज़ी और रोटी, तो बस गोभी को फटाफट से काट लिया था। और ये है मेरा मिनी सा चॉपिंग बोर्ड, जिसको मैं किसी भी बर्तन बड़े वाले इसमें रख करके फटाफट से चॉपिंग कर लेती हूँ, बहुत कंफर्टेबल लगता है इसमें। और जब मैंने गोभी को काट के उसके बाद इसे धोई थी, तो यहाँ पे हो गई थी एक छोटी सी कलाकारी। तो आप आगे देखेंगे क्या हुआ था। इसकी वजह से काम और थोड़ा सा लेट हो गया था। मतलब कभी कभी ऐसे दिन भी आ जाते हैं कि आप अपने ही हाथों से गलती कर बैठते हैं और फिर बाद में बहुत पछतावा होता है। तो ऐसी कुछ सीन था आज का। तो यहाँ मैंने गोभी धोने रखी, और धोने के बाद जब धोई, इसके बाद जो उसका पानी स्टेन किया, तो वो कुछ तो शायद उसमें फंस गया था। क्या था पता नहीं, कुछ था भी नहीं, पर वो पानी नहीं निकल रहा था। तो मैंने क्या किया, उसको नीचे से नहीं खोल दिया, ऊपर से खाली नहीं किया, नीचे से डायरेक्ट खोल दिया, और वो पानी पूरा किचन में फैल गया। अब किचन में फैला तो ये काम बढ़ गया था यहाँ पर। तो खैर कोई नहीं भाई, इंसान है, हो जाती है, गलती तो हो गई, तो क्या था। फिर पूरी किचन की वापस से सफाई करी, मतलब जो काम मैंने सोचा था अब मैं बाद में करूँगी, तो वो यहाँ पहले ही करना पड़ा। हालांकि किचन तो साफ़ ही रहता है, पर वो पानी फैलने की वजह से थोड़ा सा काम बढ़ गया था। तो फिर फटाफट से वो पूरा पानी को क्लीन किया यहाँ पर, और फिर उसके बाद आगे खाना बनाया। तो यहाँ हो गई थी सारी चॉपिंग वाले काम ख़त्म। हो जाती है गलतियाँ, इंसान है, इंसान से गलतियाँ होती है, और इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। तो हो गई गलती, खैर कोई नहीं, हो गया था फिर भी सारा काम टाइम पे मैनेज। तो भाई हंस लीजिए आप लोग भी थोड़ा सा, इसी बहाने आप लोग को भी हंसने का मौका मिल जाएगा। और क्या था, लग गए फिर किचन की सफाई में, तो हो गई मस्त से किचन की क्लीनिंग। जो काम बाद में होने थे वो पहले हो गए, और जो पहले होने थे वो बाद में हो गए, ऐसा कुछ सीन हुआ था आज। तो खैर इसी बहाने चलो सबको हंसी आएगी, मुझे भी बहुत हंसी आई कि कभी कभी मैं भी कुछ ऐसी हरकतें कर लेती हूँ। खैर कोई नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या करते हैं आगे। और तो यहाँ हो गया था ऑलमोस्ट किचन का भी सारा काम ख़त्म, मतलब काम में काम हो गया था। और वापस अपने खाने के ऊपर फोकस, फिर क्या बन रहा है। तो यहाँ पे बना दी थी सब्ज़ी, और मैंने कुछ ब्लैक वाले चने थे वो रखे हुए थे सोक करके, तो उनको भी फ्राई कर दिया था। तो वो ब्रेकफास्ट के लिए हो जाता, और लंच के लिए ऑलरेडी सब्ज़ी और पराठे बनते ही है रोज़, तो वही बना दिए थे। और मुझे यहाँ जाना पड़ा था किसी कुछ काम के लिए नीचे, तो बस मैं आई थी, मतलब
मतलब वो कहते हैं ना कि जब जल्दी वाला काम होता है तो उसमें काम और एक्सटेंड होते रहते हैं, एक के बाद एक काम बढ़ते रहते हैं। खैर कोई नहीं, करो तो सारा काम हो जाता है मैनेज। फिर भी तो सारा यहाँ पर हो गया था कंप्लीट। फटाफट से सब्ज़ी बनाती थी, और गोभी की सब्ज़ी और जो लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, इन ये बनने के बाद होते तो बहुत थोड़े से हैं, पर जब स्टार्टिंग में इन्हें डालो ना तो ये इतने सारे दिखते हैं, और अगर छोटे बर्तन में डाला तो मिलाते ही नहीं बनते। इसीलिए इनके लिए बड़े वाली कढ़ाई का यूज़ करना पड़ा, और बनने के बाद सब्ज़ी एकदम थोड़ी सी होती है, लेकिन पहले तो बड़ा ही चाहिए, बाद में तो वो बहुत थोड़ा सा हो जाता है। तो लीफी वेजिटेबल और गोभी के साथ यही होता है। और ये धनिया इतना फ्रेश आया था ना, मतलब बारिश के मौसम में जहाँ पे इतना पानी था, यहाँ पर तो उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा धनिया मिल भी जाएगा, पर बहुत ही अच्छा था एकदम। मतलब इसकी खुशबू इतनी अच्छी थी ना कि वो कहते हैं ना कि कुछ चीज़ की स्मेल से ही आप ललचा जाते हो, उस टाइप की इसकी खुशबू थी। तो बस यहाँ पे हो गई थी सब्ज़ी रेडी, और मैंने यहाँ बना लिए थे फटाफट से पराठे, क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम हो चुका था, अब तो कंप्लीट करना था, तो फटाफट से ये भी बना दिए। और इस टाइम पे अनवी बैठ के देख रही थी सामने टीवी, उसी को भी दे दिया था सुबह एक पराठा और खाने के लिए। तो वो क्या परेशान नहीं करती, उसको दे दो तो आराम से बैठ के अपना टीवी देखते रहती है और खा लेती है। फिर बाद में उसे खिलाना पड़ता है, पर कुछ खा लेती है अपने हाथ से, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ पे बन गए थे सारे पराठे, और टिफ़िन भी मैंने ऑलमोस्ट पैक कर दिया था, और हस्बैंड चले गए थे इस टाइम पर। और ये देखिए अनवी यहाँ क्या कर रही थी। ये एक्चुअली मैंने टिफ़िन पैक करना था ना फटाफट, तो मैंने आटा रहने दिया था बाहर, और जिसका कंटेनर था वो मुझे धोना था, इसलिए मैंने डाला नहीं था वापस, क्योंकि आटा ख़त्म हो गया था, आटा लाना था, इसलिए छोड़ दिया था। तो ये देखिए यहाँ आटा खा रही है। अब पार्थ आ गया था स्कूल से, और स्कूल से आने के बाद होती थी इनकी ऐसी मस्ती। तो आप घर को कितना भी अच्छे करके रखो, जब दोनों मिल के मस्ती करते हैं ना, तो यही हाल होता है घर का। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।